Hello students, today we will talk about latent heat of fusion. Okay, I already told you what is latent heat. The heat energy which has to be supplied to change the states of substance. किसी सब्सटेंस की या किसी मैटर की स्टेट्स को चेंज करने के लिए जितनी हीट सप्लाई की जाती है दैट इज लेटेंट हीट. ओके, लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट latent heat of fusion. Okay, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपके पास आइस है. ओके, उस आइस को मेल्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ आपको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी. तो वो कंप्लीटली और वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. तो कंप्लीटली लिक्विड में या वाटर में कन्वर्ट कराने के लिए किसी सॉलिड को जितनी हीट एनर्जी दी जाती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. ओके, तो वी कैन से दैट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड, latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of solid in liquids without any change its temperature. Okay, किस तरीके से the heat quantity of heat कैसे लिख सकते हैं इसको हम, quantity of heat. ओके, ये जूल्स में होनी चाहिए. ओके, क्योंकि एनर्जी हम जूल्स में ही मेजर करते हैं. ओके, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid, okay, in liquids. Okay, without any change in temperature. ओके, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, यहां पर ये चीज याद रखना, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. यहां से क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, तो किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी दी जाए दैट इज लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, तो यहां क्या है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, यहां लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं. तो यहां वही होगा, क्वांटिटी ऑफ हीट, ये भी जूल्स में होनी चाहिए. ओके, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid, okay, without change in temperature. Okay, आपको समझ में आया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी दी जाती है, और वेपराइजेशन क्या है कि लिक्विड को टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड 1 kg ऑफ लिक्विड इन गैस, इन गैस. ओके, तो क्वांटिटी ऑफ हीट जूल्स में होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इन गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. ओके, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, यहां से ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. ओके, तो आपको नोट्स में भी बना लेना है और इसको लर्न भी कर लेना है. ओके, इसके बाद यहां पर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
मैं आपसे डिस्कस करता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो और बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो उन क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली हर टेस्ट में, हर एग्जाम में ये आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से। वाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अभी जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन को भी हमने समझा था, उसमें लिखा था विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं होता? वाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो ये मैंने यहां पे मैं इसलिए आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि आप नोट्स में क्वेश्चन और आंसर्स की फॉर्म में ये बना सकें। ओके, तो दिस इज इट्स आंसर। ओके, ये क्वेश्चन है, द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली क्या है कि चाहे सॉलिड से लिक्विड में हमें कन्वर्ट करना हो या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना हो, तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी उनकी स्टेट चेंज होगी। ओके, तो जो भी हम हीट एनर्जी देते हैं या जो लेटेंट हीट होती है वो उन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ही खर्च हो जाती है, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग, तोड़ना, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ओके, आपको समझ में आया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ने में ही वो जो लेटेंट हीट होती है जो हम देते हैं, सप्लाई करते हैं, वो खर्च हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिखिएगा और लर्न भी करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली वी हैव आइस एंड वाटर, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो या वाटर आइस में कन्वर्ट हो, जब दोनों का ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास आइस भी है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर भी है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों में से ही कौन, वाटर या आइस, कौन ज्यादा कूल करेगी, कूल करने में कौन ज्यादा इफेक्टिव होगी? तो यह पूछा है आइस ही इफेक्ट होगी, लेकिन क्यों? वाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर। मीन्स वाटर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है उससे ज्यादा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर क्यों किसी चीज को ज्यादा कूल करेगी या इफेक्ट कूलिंग करने में ज्यादा इफेक्टिव होगी? तो देखिए, आइस टेक्स द लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस एंड कूल्स द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली। ओके, बट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट टेक एनी लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। एक्चुअली क्या है कि आइस जब किसी चीज को कूल करती है तो वो उस सब्सटेंस से लेटेंट हीट लेती है। ओके, और जब लेटेंट हीट लेगी तो उससे ज्यादा कूल करेगी, जबकि वाटर ऐसा नहीं करता। जैसे हम अपने हाथ पे या आइस रख लें, ओके, तो आइस मेल्ट होने के लिए हमारे हैंड से, हमारे हाथ से और हीट लेगी, हीट लेटेंट हीट की फॉर्म में लेगी, तो हमारे हाथ को ज्यादा ठंडा करेगी, जबकि वाटर ऐसा नहीं कर पाएगा। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, नोट्स में भी ये आपको नोट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सेवियर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। देखिए कि एक बॉइलिंग वाटर है और दूसरा क्या है, स्टीम। दोनों में से ही कौन सी चीज किसी चीज को ज्यादा और विच वाई वर द बर्न्स, हाँ, कौन ज्यादा जलाएगी? जैसे हमारी स्किन पे स्टीम
यदि लगती है और अगली बार में बॉइलिंग वाटर, तो कौन सी दोनों में से कौन सी चीज हमारी स्किन को ज्यादा जलाएगी. ओके, तो व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन एंड कंडेंसेस टू प्रोड्यूस वाटर, इट गिव्स आउट मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर एंड कॉज मोर सीवियर बर्न्स. जब स्टीम हमारी स्किन पे लगेगी तो वो हमारे स्किन से क्या करेगी, वाटर प्रोड्यूस करने के लिए लेटेंट हीट लेगी. ठीक है ना, जबकि बॉइलिंग वाटर ऐसा नहीं करेगा, इसलिए स्टीम ज्यादा जलाएगी. ओके, क्योंकि स्टीम को क्या चाहिए, लेटेंट हीट कन्वर्ट होने के लिए वाटर में, जबकि वाटर ऐसा नहीं करेगा तो स्टीम ज्यादा जलाएगी. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3. तो वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1